हाय स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीना गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. ओके, एंड दिस इज केमिस्ट्री फंडा सीरीज 4. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron. ठीक है, इन इट्स गैस फ्रॉम द एटम इन इट्स गैसियस स्टेट. तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एटम जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा और आयन बनेगा. यानी कि यहाँ पर जो आयन बनेगा दैट आयन विल बी क्या होगा? मोनोवैलेंट. ठीक है, यानी कि यूनिपॉजिटिव आयन. लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ एटम्स ऐसे भी ले लेते हैं जो क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म द डाईवैलेंट आयंस. ठीक है ना, डाई पॉजिटिव भी कह सकते हो. फॉर एग्जांपल आप कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम, ये ऑलवेज क्या बनाते हैं? डाईवैलेंट आयंस. कैल्शियम डाईवैलेंट आयन, स्ट्रोंशियम डाईवैलेंट आयन, एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं एटम्स जो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करती हैं तो दे फॉर्म द ट्राईवैलेंट आयंस. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम. ओके, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किसकी बात करती हूँ? मैग्नीशियम की बात करती हूँ. और हमने कहा कि ये मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, डाई पॉजिटिव आयन बना रहा है. बट अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये प्रोसेस में दोनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली लॉस नहीं होते. दीज 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे दे विल बी इन स्टेप्स. ठीक है, तो इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो आपके पास मैग्नीशियम यूनिपॉजिटिव आयन बन जाएगा. एंड दिस मैग्नीशियम यूनिपॉजिटिव आयन दैट विल अगेन एक्सेप्ट द एनर्जी और एब्जॉर्ब द एनर्जी. ठीक है, जिसको आप फिर से आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो. एंड इट विल फॉर्म द डाई पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो अगर हम देखें इस केस के अंदर, तो यहाँ पर जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, दिस इज एनर्जी सप्लाइड फॉर द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ पे जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो दैट इज यूज टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम एटम. ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करती हूँ? एल्यूमिनियम की. ठीक है, तो हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट जो है वो आयन बनाता है. तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होगा. मींस पहले गैसियस आइटम लिया हमने और कुछ एनर्जी आपने सप्लाई किया, आयनाइजेशन एनर्जी. इट विल फॉर्म द मोनोवैलेंट आयन. ठीक है, देन this monovalent ion will further absorb the energy to form the divalent aluminum ion, and this divalent aluminum ion will further absorb the energy, okay, to form the trivalent ion. ठीक है, तो this is called जो है आयनाइजेशन एनर्जी 1 बिकॉज यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 2 बिकॉज हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम रिमूव कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी 3. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इन आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है, फोर्थ, तो ये सारी की सारी आयनाइजेशन एनर्जीज को ही हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हम फर्स्ट रिमूव करने के बाद स्टेप में कर रहे हैं. यानी कि फर्स्ट में सक्सेस मिला तो हम सेकंड पे जा रहे हैं, सेकंड में सक्सेस मिला तब हम थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि स्टेप्स में मूव कर रहे हैं. दैट्स वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑनवर्ड जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. फाइन, अब हम बात करते हैं कि जो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, जितनी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग. जैसे हमने अभी ये बात करी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं फर्स्ट से मूव कर रहे हैं हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ, यानी कि आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. तो इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? थर्ड.
ठीक है। तो अगेन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो फोर्थ जो आयनेशन एनर्जी है दैट विल इंक्रीज। मीन्स कहने का कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा दिया हुआ है, आप इस डाटा को, किसी भी डाटा को ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मैं नाइट्रोजन ही ले लेती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यू नीड ओनली 1412 2 किलोजूल ऑफ एनर्जी। बट अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो दिस इज द सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड third ionization energy, again it increases, then fourth and then fifth and it goes on increasing। आप किसी के पास भी कहीं भी कोई भी डाटा चेक कर लीजिए, आप मेटल्स का, नॉन मेटल्स का कीजिए, आप किसी भी एक मेटल का कर लीजिए। जैसे सपोज आप फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लें तो दिस इज़ वेरी लेस, ओनली 496। लेकिन जब हम सेकेंड की तरफ जाते हैं तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड इज़ अगेन ग्रेटर देन द सेकेंड and fourth is greater than the third and so on। ठीक है। मीन्स सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट हमारे पास रीज़न आता है कि वाई सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ देखिए कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। फर्स्ट कि उसका, उस आयन का जो भी वहाँ पे एक कैटायन बनेगा आफ्टर द रिमूवल, उसका जो इफेक्टिव, ठीक है, साइज है दैट विल डिक्रीज। ठीक है। एंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इंक्रीजेस। ठीक है। तो Z इफेक्टिव क्या हो गया, दैट इज इंक्रीजेस। और अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो ये दोनों फैक्टर्स कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गई, इंक्रीज। और अगर जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, इट मीन्स कि वहाँ पर आयोनेशन एनर्जीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। एंड दिस हैपन्स एवरी टाइम। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हर बार क्या होगा, इफेक्टिव साइज डिक्रीज हो जाएगा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ एक मैग्नीशियम आयन ले लिया। ठीक है। मैग्नीशियम एटम ले लेती हूँ। अगर मैं मैग्नीशियम एटम की बात करें तो हमने एक आयनेशन एनर्जी सप्लाई कर दी। ठीक है। दिस इज फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और इट फॉर्म्स अ मोनोवैलेंट आयन। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस केस के अंदर अब ये जो है कैटायन बन गया। और हम हमेशा बोलते हैं कि कैटायन ऑलवेज हैज़ द स्मॉलर साइज देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है। तो यहाँ पर साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और साइज डिक्रीज होने का मतलब भी क्या होता है कि आयनेशन एनर्जी इंक्रीज। और अगर हम दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो नाउ हेयर इज 12 प्रोटॉन्स वाइल 11 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो रहा था कि 12 प्रोटॉन्स दे होल्ड द 12 इलेक्ट्रॉन्स, बट हेयर इन दिस केस 12 प्रोटॉन्स दे होल्ड द 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ठीक पर इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मीन्स आप क्या कह सकते हो, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। सो बोथ दीज रीजन्स दे मेक कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अब नाउ जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दे आर हेल्ड टाइटली। अब जितना टाइटली वो हेल्ड होंगे तो इतना ही ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस। फाइन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कितनी है, दैट इज़ 738, जबकि सेकेंड आयनेशन एनर्जी कितनी है, दैट इज़ 1451 किलो जूल पर मोल, एंड इट इंक्रीजेज अगेन। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, ठीक है, और आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। नो, अब अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर जो आयनेशन एनर्जी है वो एबनॉर्मली हाई इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इन सर्टन केसेस, अगर मैं कुछ ऐसे खास केसेस की बात कर रही हूँ तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो केटाइन है, जो केटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, दैट विल केटाइन विल अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। और इन केस अगर उसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज हैं दे विल एबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्या होंगी, आयनेशन एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, दैट इज़ द सोडियम एटम, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल किसका ले रही हूँ, सोडियम एटम का। सोडियम एटम व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओनली 456 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब यहाँ पर ये मोनोवैलेंट केटाइन बन गया एंड दिस हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसके पास, तो 1s2 2s2 2p6। इट मीन्स कि अब इसने क्या कर लिया, अब इसने इस सोडियम आयन ने इट हैज़ अचीव्ड द नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड नाउ इट इज़ एक हाईली स्टेबल, बहुत स्टेबल है। And this is the reason कि it requires large amount of energy to remove the another electron, ठीक है। तो मीन्स कि अगर अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये सोडियम है, आयन है, और ये अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सोडियम आयन सेकेंड डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी है दैट विल बी एबनॉर्मली हाई, ठीक है। ये कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी देन एक्सपेक्टेड, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट दैट इज़ 4562 किलो जूल्स पर मोल। फाइन। तो यहाँ दिस इज़ द रीज़न कि सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज क्या होती हैं, इंक्रीज। फाइन। तो अब आप देखिए कि हमने कहा कि जहाँ भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आएगी, ठीक है, जहाँ भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आएगी, आप कहेंगे कि आयनेशन एनर्जीज क्या हो गई हैं, एबनॉर्मली हाई हो गई हैं। तो लेट्स चेक। देखिए जहाँ पे भी आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये डार्क कलर्स में नज़र आ रही हैं, ठीक है, जितनी वैल्यूज़ आपने डार्क कलर में नज़र आ रही हैं, इट मीन्स कि ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आकर क्या हुआ है, एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया। तो देखिए हीलियम की बात करें तो हीलियम इज़ ऑलरेडी हैज़ अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसकी इवन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ही बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जबकि हम लिथियम की बात करें तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट अचीव्स द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस ईजिली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट विल अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और अगर नोबल गैस अचीव कर लिया तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि इट विल अचीव द स्टेबिलिटी, एंड एज अ रिजल्ट द सेकेंड आयनेशन एनर्जी इज एबनॉर्मली हाई।
सेम इन द केस ऑफ द सोडियम। सोडियम में भी क्या है कि फर्स्ट आयनिशन एनर्जी क्या है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो आफ्टर दिस इट विल अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ द नियॉन 2p6। ठीक है, तो सेकेंड आयनिशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये सिर्फ क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सिर्फ क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं। ओके, सेम अगर आप यहीं पे ले लें तो मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम में आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फर्स्ट आयनिशन एनर्जी कितनी है, ओनली 738। ठीक है, सेकेंड आयनिशन एनर्जी क्या है, वो कितनी है, 1451। जंप है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा किस में है, सोडियम में है। क्यों? क्योंकि आफ्टर लूजिंग द थर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन एंड एट दिस स्टेज इट हैज़ द abnormally हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप ये देखिए थर्ड में, अगर आप एल्यूमिनियम के केस में देखिए, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद abnormally हाई कन्फिग्रेशन आ रही है। इट मीन्स कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है। ठीक है, तो ये रीजंस भी हैं। तो अगर हम देखें तो आयनिशन एनर्जी का हमें बेनिफिट क्या है पढ़ने का, वाई वी आर स्टडिंग द आयनिशन एनर्जी। तो आप देखिए, अगर कहूँ कि क्या हम इन क्वेश्चंस को ईजिली डिस्कस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कि अगर एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, क्योंकि आप लिथियम लीजिए, आप सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, रुबिडियम, सीजियम, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इट विल अचीव, ठीक है, इट विल अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और जैसे ही नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करेगा, लिथियम किसकी करेगा, लिथियम विल अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम आफ्टर रिमूविंग द 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम दैट विल बी नियॉन, ये आर्गोन की, रुबिडियम किसकी करेगा, क्रिप्टोन की, सीजियम किसकी करेगा, जिनोन की। एंड दीज गैसेस आर हाईली स्टेबल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, और ये स्टेबल हो रहे हैं, वाई दे वांट टू लॉस द अनदर इलेक्ट्रॉन, ये नहीं करेंगे मीन्स कि जो +1 ऑक्सीडेशन ही आपको क्या मिलेगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। यहाँ पर +2 +3 कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। मीन्स कि अगर मान लीजिए मैंने सोडियम लिया और मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अगर मैंने उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्मूला, ठीक है, तो NaCl बन गया। अब NaCl जब बना तो बताइए यहाँ भी इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर आप चाहें तो कोई भी और जो है सोडियम का, लिथियम का, पोटेशियम के, आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आप KCl ले लीजिए, ठीक है, आप पोटेशियम कार्बोनेट ले लीजिए, आप जो है सोडियम सल्फेट ले लीजिए, आप कोई भी कंपाउंड लीजिए बेटा, हर कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बिल्कुल सेम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक और फंडा भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कि आफ्टर, पहली बात कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, NS1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बेरिलियम लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2। ठीक है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बेरिलियम आयन है उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, दैट इज़ 1s2 2s1। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया तो कन्फिग्रेशन क्या है, 2s2 2p6 3s2। ठीक है ना, 1s2 मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 3s2 आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव है उसकी क्या हो गई, 3s1। सेम अगर मैं कैल्शियम की लूँ तो 4s2 है, कहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4s1। और अगर ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, फर्दर अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो दे विल अगेन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो अगर ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी लॉस करते हैं, दे विल अचीव द नोबल गैस। तो दे वांट टू अचीव द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहली बात कि यहाँ पर
वो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट दे कैन ईजली लॉस द इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट, क्योंकि वो ईजिली लॉस करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनकी आयनेशन एनर्जीज क्या हैं, जो सेकंड आयनेशन एनर्जीज हैं वो लो हैं, वो जो एल्कली मेटल्स की तरह हाई आयनेशन एनर्जीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आप कहें तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए लिथियम की सेकेंड आयनेशन एनर्जी का जंप देखिए 520 से 7000, सोडियम की सेकेंड आयनेशन एनर्जी का जंप देखिए 496 से 4000 का जंप, यानी कि ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं बेरिलियम में बात करूं तो 900 से ओनली 757, यानी कि सेकेंड आयनेशन एनर्जीज में ज़्यादा जंप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तब ज़्यादा जंप है, क्योंकि आफ्टर लूजिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन दे विल अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सेम इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें अगर हमने इसको और अच्छे से डिस्कस करना है, वो चीज़ क्या आ जाती है कि एक तो ये आयनेशन एनर्जीज लो हैं, सेकेंड देखिए बेटा जो भी हमारा बच्चा आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स जब ये कंबाइन करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो हमारा कैटायन है और एक एनायन है ये आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नो, दे डू नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल, दे डोंट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर जितना भी मैग्नीशियम है दे विल फॉर्म द क्लस्टर ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और जो नेगेटिव चार्ज है दे विल फॉर्म द क्लस्टर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अराउंड इट, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, ठीक है, अपने आसपास। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा 9-10 स्टैंडर्ड में कि ईच, अगर मैं सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप हमेशा ये बोलते हो कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, ठीक है, एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस, ठीक है। तो यानी कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। मैं बहुत सिंपल सा कंपाउंड ले रही हूँ इसलिए मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं लिया है, ठीक है। तो हर सोडियम के साथ कितने हैं? 4 क्लोरीन एक प्लेन में हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। इन द सेम वे हर क्लोराइड के साथ क्या है? 6 सोडियम आयंस, तो 4 प्लेन में हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, और बाद में क्या हो गया? एक ऊपर हो गया, एक प्लेन के नीचे। तो यहाँ पर मिलकर ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ये मैंने अभी बोला, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। एंड दिस 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज कॉल्ड ऑफ द आयंस, जो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस, ठीक है। और जब ये लैटिस बनाते हैं तो ये बहुत सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं बिटवीन दीज आयंस, ठीक है। और जब यानी कि जब ये लैटिस की एनर्जी, लैटिस बन रहा है, ड्यूरिंग दैट जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी जो है वो सोडियम का, अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर ये लैटिस एनर्जी जो है दिस इज लेस एज कंपेयर टू द सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी कंपनसेट नहीं करती सेकेंड आयनेशन एनर्जी को। तो वहाँ पर जो एल्कली मेटल्स हैं they can't easily lose second electron, can't easily lose second electron। जबकि अगर यही चीज़ मैं मैग्नीशियम के केस में कहूँ तो हमने कहा कि आयनेशन एनर्जी क्या है? लो है, जबकि जो लैटिस एनर्जीज क्या होती हैं? वो हाई होती हैं। तो लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो जो लैटिस एनर्जी है कैन ईजली कंपनसेट, ठीक है, कैन ईजली कंपनसेट द सेकेंड आयनेशन एनर्जी। तो वो तो पहले ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, आयनेशन एनर्जीज लो हैं, और वो जो आयनेशन एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? लैटिस एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। सो इट कैन ईजिली लॉस द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन आफ्टर लूजिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहती हैं? दैट इज ओनली
+2। तो आप कोई भी एल्कली मेटल लीजिए वो +1 शो करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल लीजिए वो क्या शो करेगा, +2 करेगा। इन द सेम वे आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एल्युमिनियम +1 गया, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एल्यूमिनियम 2+ बन गया। तो थर्ड जो आयनेशन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा का जंप नहीं है। दैट इज़ ओनली फ्रॉम 1817 से लेके 2745, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितने का जंप हो गया, जो है ऑलमोस्ट 800 किलो जूल्स के आसपास का जंप हो गया, विच कैन बी इजिली प्रोवाइडेड बाय द लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की हम क्या लिखेंगे, +3, फाइन था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देंगे तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा, तो नहीं, यहाँ पर ये टोटल लैटिस एनर्जी की अगर आयनेशन एनर्जीज की बात करें तो टोटल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, बट एक्चुअली इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं एल्कली मेटल्स की, +2 हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, या +3 है ग्रुप 13 की। तो ये क्यों है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, और आयनेशन एनर्जी जो है वो डिसाइड करते हैं। इवन अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी लें तो बेटा उस केस के अंदर भी हम यही कहते हैं कि क्रोमियम की जो है वो कितनी है, +6 है, +3 है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो कॉपर है उसकी +1 और +2 है, लेकिन समहाउ +2 इज़ मोर स्टेबल, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। एंड ऑल दीज जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि यही क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दे कैन बी ईजली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज, फाइन। तो this is all about beta this successive ionization energy. So thanks for watching. Please keep liking and keep sharing my video. It motivates me a lot. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।